भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की स्वामी की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब ग्रंथन की। दया के आगार भगवत पाद शिवदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम। यज्ञ में विराज रहे समस्त देवी देवता सिद्धगणों को प्रणाम। इस मंगलमय यज्ञ को इतनी भव्यता दिव्यता जिन संत की कृपा से प्राप्त हो रही, ऐसे परम पूज्य बाबा बंसी वाले जिनका आशीर्वाद यज्ञ में यजमान बनने का परम सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ, हमारे भैया श्री ईशांत जी और राजी भैया, पूज्य माता जी के संग समस्त परिवार परिकर के संग जो नित्य भगवान का अर्चन पूजन और कथा का श्रवण स्वाविधि कर रहे हैं, ऐसे समग्र परिवार की हम मंगल कामना करते हैं। और यज्ञ में पधारे हुए सभी भक्तगण भाव श्रद्धा निष्ठा के संग भगवान की कथा का यथामति रसपान कर रहे हैं, ऐसे सभी भागवती जनों को हृदय से प्रणाम। ओ ब्रज करील कुंजो में कंठक पथ पर चलते देखा, जिनका ध्यान वीरंचि शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में ले कर गेंदे उछलते देखा, के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। वह यशोदा जी के सामने खड़े हुए सिसक रहे हैं और उनके कपोलों पर अश्रुबिंदु ढुलक ढुलक कर, जिसके एक इशारे पर ये संसार रच जाता है, बिगड़ जाता है, जिनका भय काल तक मानता है, वो यशोदा जी के सामने भयभीत हुए खड़े हैं, अश्रुबिंदु ढुलक रहे हैं। ये परमात्मा तो बड़ा ही अद्भुत है, क्यों आए? तो कहा भगवान का आना अद्भुत है। जब जब होही धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धनी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धनी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। वह परमात्मा कैसा जो धर्म की रक्षा के लिए आता है। जब जब हुई धर्म की हानि,
बाड़े असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि कब होती है? जब भगवान को छोड़कर व्यक्तियों को भगवान मान लिया जाता है, जैसा कि आज संसार में हो रहा है। भगवान तो भगवान है ही, पर ये जो लौकिक लोग हैं, ये किसी को भगवान मान लेते हैं। जब वेद पुराणों से श्रद्धा हटकर, मंत्रों से श्रद्धा हटकर, तो सुखदेव जी महाराज भगवान के मंगल आगमन पर बड़े सुंदर सुंदर श्लोक बोले। परीक्षित तो भगवान के जन्म की लीला सुनकर गदगद हो रही है, पर कहने लगे ही भगवान, हम तो ये बात समझ नहीं पाते, जिनका चरित्र सुनकर संसारी लोग बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो वह परमात्मा कारागार में क्यों आया? हमने तो यह सुना है कारागार में तो वो जाता है जिसने कोई पाप किया हो या किसी ने उसे फंसा दिया हो। तो ना भगवान को कोई फंसाने वाला, और भगवान पाप का नहीं, तो कभी हम विचार में भी नहीं ला सकते। तो भगवान जेल में क्यों आए? और चलो जेल में आ भी गए, तो दुनिया के बंधन काटता, वो अपने माता पिता के बंधन नहीं काटे। सबको कहता है माता पिता की सेवा करो, खुद माता पिता को बिलखता हुआ छोड़कर चला गया। सबको कहता है मैं सबको निर्भय दे दूंगा, खुद आधी रात को आकर भाग गया। ये कैसे परमात्मा? वो उतनी ही प्रकार से चिंतन भी करता है, पर तुम्हारे जो प्रश्न है इसका निराकरण अवश्य होगा। का यह मथुरा कोई और नहीं है, ये शरीर ही मथुरा है, और इसी ही मथुरा रूपी शरीर में जो विवेक और बुद्धि है वो अहंकार है। भगवान भक्ति को कह रहे हैं, प्रारंभ में भी आया महात्मा में कि हे भक्ति तुम जहां विराजोगी, मैं नीच से नीच व्यक्ति के घर भी चला जाऊंगा, उसका व्यवहार कितना ही बिगड़ा, परंतु जहां भक्ति होगी मैं ये नहीं देखूंगा वहां की गलियां कैसी है, घर कैसा है, उनके आहार व्यवहार कैसे हैं, बस उनकी मेरे अंदर, मेरे ऊपर अनुरक्ति रहनी चाहिए। भगवान भी इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। भगवान यदि जेल में गए तो जेल में जाना भगवान की कोई अयोग्यता को सिद्ध नहीं करता, ये तो भगवान की परम योग्यता है। भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे जिस भी अवस्था में जहां भी पुकारेंगे, चाहे वह अधम से अधम भी स्थान हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा।
हम कर रहे हैं। पर जब ज्ञान हो गया भाई करण करावण आपे आप, वो करने वाले कराने वाले खुद हैं, हम तो केवल क्या हैं, निमित्त मात्र हैं। यदि हम कर रहे हैं ना से थी पर पूर्ण नहीं हुई, अब भगवान की इच्छा थी, चाहे व्यवस्था भी ना हो फिर भी कार्य हो जाता। नर चाहिए नहीं होते बलि चाहता था स्वर्ग को और पहुंचे। ये बंधनों का खुलना यही है, हम अज्ञान अंधकार से मुक्त हुए। यह हथकड़ियां बेड़ियां क्या है, मैं और मेरा कर्तापन नष्ट हो गया। सब कुछ आपकी कृपा से हुआ। फिर 7 द्वार खुले, 7 द्वार भी चक्र ही हैं हमारे भीतर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यही चक्र हमारे भीतर है। योग की कक्षाओं में ये क्या कराया जाता, आज्ञा चक्र, मूलाधार, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, ये सब चक्र हमारे भीतर है। फिर यमुना जी का दर्शन हुआ। यमुना जी कल हम बता रहे थे कि यहाँ तक पहुंच गई वसुदेव जी के। भगवान ने यमुना जी से कहा श्रम करो, श्रम ना रही तो यमुना जी ने कही महाराज मैं तो चरण छूना चाहूँ। उन्होंने कहा लोग जनमानस क्या कहेगा कि बहू ने देखो अपनी मर्यादा लांघ गई। तो अब यहाँ हमें एक थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, और वह क्या है, कथा में क्या हो रहा है इस सिद्धांत से कथा मत सुनो कि क्यों हुआ। यदि क्यों हुआ के भाव से कथा सुन लोगे तो सुन से दूर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक बहू है यहाँ तक पहुंच गई, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, चकरा जाएगी। कहा यमुना जी कह रही नाथ मैं भक्ति हूं और आप ब्रह्म हैं और वसुदेव जी हैं जीव। जब जीव साधना पथ पर चलता है तो धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती है। पहले यमुना जी पैर तक आई, फिर घुटना तक आई, फिर जंघा तक आई, फिर नाभि तक आई, वक्ष तक आई, स्कंध तक आई, ग्रीवा तक आई, अधर तक आई। और जब यहाँ तक पहुंच गई हमने, अब एक बात तो समझनी पड़ेगी, जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें अपने आप को संभाले रखना चाहिए। पहला है विद्या। कभी कभी हम पढ़ करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं। पढ़ना वह नहीं किसी को नीचा दिखाया जाए। विद्या क्या है जो मुक्त कर दे, या विद्या सा विमुक्त है, जो मुक्ति को दे दे वह विद्या। और विद्या ददाति विनयम,
अब हम अंग्रेजी जान ले और किसी के सामने कोई बेचारा ना पढ़ा लिखा उसके सामने अंग्रेजी बोलने लगे और उसे कभी हंसे उसकी ओर को देखकर, तो यह हमारी अज्ञानता है। हमें कितना ही भले कुछ आता हो, पर जैसे व्यवहार का व्यक्ति सामने है उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि अपने किसी भी क्रियाकलाप से किसी को आप उसका मान मर्दन करें। तो पहला है विद्या को पचाए रखना। जब विद्या आती है ना तब अहंकार जगता है, मैं भी विद्वान हूं, देखो मेरे सामने कौन टिकेगा, एक से एक विद्वान है धरा पर। हम लोग तो बाथरूम सिंगर हैं, जो एक स्नान गार में वो कोई लोग नाते नाते गुनगुनाते हैं और वो सोच में तो बहुत बड़ा गवैया, मेरे जितना तो कोई है ही नहीं सुरीला। पर जब वो गायकों की मंडली में बैठेगा फिर उसे पता चलेगा तेरी स्थिति क्या है, तो कहाँ तक सीमित है, फिर उसे बोला नहीं जाएगा। तो इसलिए कभी भी विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। और हम अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठते हैं। कभी घर से बाहर निकल कर देखो कैसा कैसा समाज है। 5-5 वर्ष के बालकों को ऐसा ऐसा वेद याद पड़ा है जो बड़े बड़े वेद के ब्राह्मण भी चक्कर खा जाए। 5-5 वर्ष का बालक ऐसा ऐसा वेद बोले, काशी जी में अन्य अन्य क्षेत्रों में जो गुरु सन्निधि में रहते हैं सस्वर बोले हैं। हम कहीं का गर्व कर रहे हैं? हमारी तो प्रत्येक क्रियाओं में इतने पाप छिप रहे हैं। यदि हम समग्र चर्चा कर दें तो हम तो दिन भर में इतने पाप कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को विद्या का धनी नहीं मानना चाहिए। और मैं ही विद्वान हूँ और सब मूर्ख है लोग। जब कथा के लिए कोई किसी कहते हैं तो कथा कर, तो एक ही सिद्धांत से करना, बस तो विद्वान हो औरों को मूर्ख समझना। क्यों? सारे मूर्ख क्यों हैं? बहुत लोग जब हम बहुतों की वाणी से सुनते हैं, एक काम करना बस तुम कथा कहना और सब तुम्हारे आगे मूर्ख बैठे हैं, ऐसे बता देना। क्यों मूर्ख हैं सब? ना जाने कौन कितना पढ़ा लिखा बैठा होगा, ना जाने कौन कितना बड़ा सिद्ध बैठा होगा, किसकी स्थिति कितनी उच्च कोटि की होगी। तो मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख तो गए जो दूसरे को क्या समझ रहा है, मूर्ख है समाज। तो इसलिए नारायण विद्या को बचाना भारी। फिर दूसरा, धन आ जाए तो धन आने पर भी बुद्धि को सेट रखना चाहिए। धन आने पर भी अहंकार जग जाता, चाल बदल जाती, भाषा बदल जाती, व्यवहार बदल जाते। तो धन भी कभी कभी क्या करता है, भ्रमित कर देता बुद्धि। अब जैसा किसी बालक को पैसे की आवश्यकता, उसकी माँ ने पैसा दे दिया, वो बार बार दुकान पर भागा जाता है। कभी टॉफी लाया, कभी चिप्स लाया, कभी कुरकुरा लाया। जब उसके 100-50 रुपए वो जितने थे खत्म हो गए, वो चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ जान गई। उसकी माँ ने कहा मुझे यूं लगे अब इसके पैसे खत्म हो गए। तो धन में भी क्या है, चंचलता है। तो इसलिए धन को बचाना भी बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं। नहीं तो ये धन तो उन्माद उत्पन्न कर देता है शरीर में। सर्दी में भी बाको ठंडा लगे, धन की इतनी भारी उष्णता है, सर्दी में बाको ठंडा लगे, सब सेट हो जाएगा। तो भैया धन को बचाए रखना भाई। और फिर तीसरा, जब नाम बढ़ने लगे उस समय भी अपने आप को बचाए रखना। जब कोई हमें प्रणाम करने लगे, हमारा सम्मान बढ़ने लगे समाज में, फिर अपने आप को भगवान मत समझ लेना। हम लोगों में जरा सा हमारा कद क्या बढ़ा, जरा सा दायरा क्या बढ़ गया, हम तो अपने आप को रामकृष्ण मानने लग जाते हैं। हम तो कन्हैया हो गए भाई।
सब लोग हमारा इंतजार करेंगे, 1 घंटा लेट जाएंगे। क्यों? बहुत से कथा वाचकों में भी बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी क्या है? कथा का टाइम मान लिया 1:30 बजे का है, वो 2:30 बजे चलेंगे घर से कि लोग इंतजार करेंगे। किसी का समय व्यर्थ का समय नहीं है कि कोई तुम्हारा इंतजार करेगा। वो तो ग्रंथ के कारण आ रहे हैं लोग, हमारे कारण नहीं आ रहे हैं। हम सोचने लगे लोग हमारे कारण आ रहे हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता। कोई हमारे कारण नहीं आ रहा है, सब किसके कारण आ रहे? भागवत जी के कारण। तो जब समाज में दायरा बढ़ने लगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, तो उस समय अपने आप को संभाले रखना भी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि कोई प्रणाम कर रहा है हम उसे अनदेखा कर दें, कोई प्रणाम कर रहा हम एकदम ऐसा प्रकट कर दें कि हम तो इसे जानते ही नहीं, भी जानते कोई प्रणाम कर रहा है सीताराम। दैन्यता आनी चाहिए। ये जो पद हैं, ये दैन्यता, सरलता, विनम्रता, इन गुणों को प्रकट करते हैं। और यदि विनम्र बैठकर भी हमें कुछ गुण नहीं आया, बेकार। और चौथा, भजन का अहंकार। भजन में भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता, मैंने इतनी माला जपी, मैंने ये किया वो किया। नहीं, भजन भी कर रहे हैं तो सरल भाव से, सरल भाव से, उसमें भी कोई अहंकार नहीं। तो भक्ति कहाँ पहुंच गई? यहाँ तक आ गई। यमुना जी यहाँ तक आ गई। कहा हे नाथ, मेरा स्तर यहाँ तक बढ़ गया। और भक्ति का केवल एक ही लक्ष्य, एक ही प्राप्ति है, और वो क्या है? भगवान के चरणारविंद। हम लोग भक्ति करते हैं मकान, दुकान, बेटा, पोता, दोता, इनके लिए। तो भक्ति ने अपने स्वरूप का बोध कराया कि मेरा वास्तविक आश्रय क्या है? भगवान के चरण। इसलिए हे गोविंद, आप अपना चरण नीचे कर दो। भगवान ने जो ही चरण नीचे किया, त्यों ही यमुना जी ने स्पर्श किया, और फिर यमुना जी मंद हो गई। ना फिर पहुंच गए कहां? कहा गोकुल। क्यों छोड़ दी मथुरा? क्योंकि मथुरा में अहंकार रहता है, कंस। भगवान ने कहते जहां अहंकार रहता है वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। और भगवान किसके घर गए? गोकुल गए, नंद के घर। गोकुल क्या है? कहा गोकुल भी यही शरीर है, पर वहां नंद है। नंद कौन है? अब किसी से पूछो कैसे हो? बस ठीक है। कैसे हो? बस काट रहे हैं। कैसे हो भाई? बस धकेल रहे हैं। कैसे हो? घसीट रहे हैं। तो कोई नंद जी से पूछे कैसे हो? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी मिलती हमें हमारी
जो हर समय हमारे जैसे रोते रहते हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठाकुर जी जो आपने दे दिया थी मेरे ही कर्मों का भोग होगा। भगवान को क्यों बार-बार परेशान करना। पुष्टि जो मार्ग है श्री वल्लभ परंपरा, उसमें भगवान को यहाँ तक भी निवेदन नहीं करा जाता कि हमें बुखार भी होगा। भगवान को बालक रूप से सेवित किया जाता, जो वल्लभ परंपरा है। श्रीनाथ जी जिस परंपरा में पूजे जाते हैं ना, श्रीनाथ ठाकुर जी, वल्लभ परंपरा पुष्टि मार्ग, उसमें यशोदा के भाव से सेवा होती। और कोई माँ अपने बच्चे को परेशान करना नहीं चाहती, चाहे वो कितनी पीड़ा से पीड़ित हो, फिर वो कहती है नहीं नहीं सब ठीक है बढ़िया है। वास्तव में भगवान किसके घर गए? उस नंद के घर गए। पर यदि हमारा जीवन भी ऐसा हो तो भगवान तो हमारे आंगन में खेले आनंद से। यशोदा को कहा यशहात ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को सम्मान देना जानती है वो यशोदा। हम लोग सम्मान चाहते हैं पर सम्मान करना, ये बात है। सब मेरे आगे झुक जाए, प्रणाम करें, मेरी बात माने। मेरे ही अनुशासन में सारा घर परिवार है, पर मैं किसी को ना प्रणाम करूं ना झुकूं। अरे ना, यशोदा के यहाँ जो लाला पड़ता सब बधाई दे दे को आई, अरे बधाई हो। यशोदा जी ने कही बधाई मोको नहीं, तुम सबन को बधाई। अरे मेरे भाग में होता तो पहले का मिल जाता, ये तो तुम सबन की कृपा है, तुम सबन के आशीर्वाद से मोको प्राप्त है ये घड़ियां। अरे तुम सबको प्रताप है कि मेरे जीवन में नंदा स्वामाजा उत्पन्ने। चलो इस श्लोक को बोलो मेरे साथ। नहीं 18 पुराण पढ़ सकते मत पढ़ो, नहीं पूरी भागवत जी पढ़ी जाती मत पढ़ो। तो भागवत जी के कुछ 18 श्लोक ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन गृहस्थी को पढ़ने चाहिए, और वह है नंद महोत्सव। चलो तुम 18 भी नहीं पढ़ सकते, एक तो मेरे साथ बोल लोगे, बोलोगे? चलो बोलो। नंदा स्वामाजा उत्पन्ने, बोलो नंदा स्वामाजा उत्पन्ने, जातो लाडो मामना, जातो लाडो मामना, आहुवे प्राण वेद ज्ञान, आहुवे प्राण वेद ज्ञान, शोचिर स्नाता शोचिरलंकृता, स्नाता शोचिरलंकृता, नंदा स्वामाजा उत्पन्ने, जातो लाडो मामना, नंदा स्वामाजा उत्पन्ने, जातो लाडो मामना, आहुवे प्राण वेद ज्ञान, स्नाता शोचिरलंकृता, आहुवे प्राण वेद ज्ञान, स्नाता शोचिरलंकृता। वार्तयित्वा स्वस्तयनं, जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत्, पितृदेवार्चनं तथा। 18 श्लोक रोज बोलो। रोज भागवत जी महाराज भाग ग्रंथ के 10वें स्कंद का जो 5वां अध्याय है उसे जरूर पढ़ा करो। आनंद आनंद की धारा बह जाएगी घर में। जहाँ भगवान को रोज प्रकट कराया जाता हो, जहाँ भगवान का नित्यानंद महोत्सव मनता हो, वहाँ कभी अमंगल आ ही नहीं सकता, वहाँ कभी दुख दरिद्रता आ ही नहीं सकती।
पर आजकल हम क्या हो गया, हमारा ग्रंथों से विश्वास हट गया। मूल बात तो ये है। नहीं तो इन ग्रंथों में जो इतनी सिद्धियां भरी पड़ी है, क्या कह रहे हैं। तो जब ये गाया नंदा समझो तो पन्ने जातुल्ला दो महामना, जितने महामुनि बड़ी बड़ी कथा सुन रहे थे वो तो सुखदेव जी के मुख को देखने लगे। सुखदेव जी ने कहा क्या बात, कहीं देख रहे ऐसो मुख में हो, क्या कह दिया आपने ये। आप सब पढ़े लिखे बैठे थे, क्या कह दिया आपने। सही कहा जो कहा, नहीं आपने गलत कह दिया। आपने कह दिया नंदा समझो तपन्ने जातो लागो महामना। इस शब्द का संधि विच्छेद कर दो तो नंद जमा आत्मज, नंदास्तमज उत्पन्ने। तो भगवान जिसके बेटा बनकर प्रकटे नंद जी के, कैसे बेटा है, गोद लिए है ना। बेटे किसके हैं, देवकी के हैं, पक्की बात है ना। वो तो देवकी का लाला है, पर सुखदेव जी ने तो बात पलट कर धर दी, बिल्कुल चक्कर दिला दिए बड़े बड़े ज्ञानियों को। उन्होंने कहा नंद जी के बेटा हैं, चक्कर में मत पड़ो। तुम सोचो कहीं देवकी का है, देवकी का भी लाला, यशोदा का भी लाला है। और गोद लिया बालक की चर्चा नहीं है ना, ये है कि पिता वही और माँ कोई और थी, नहीं। आत्मज कहा गया, पर आत्मज वह होता है जो अपना ही बेटा हो। 8 भैया के संतान हैं, जो नंद बाबा है या के यहाँ संतान नहीं है। तो इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है उपनंद। तो जहाँ भी कोई विद्वान मिल जाता है उन सबसे कह रहे कोई उपाय बताए दो, मेरे भैया के यहाँ कुछ संतान हो जाए। तो किसी विद्वान ने कही कि यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी व्रत करो तो वही के प्रताप से तुम्हारे भैया के यहाँ संतान होगी। तो उपनंद ने और उनकी पत्नी ने मिलकर एकादशी व्रत किया। अब जब व्रत के उद्यापन का समय आया तो सोचने लगे जब हम उद्यापन करेंगे तो ब्राह्मण बैठेंगे, हम जिमामेंगे तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद हमें देंगे, हमारे भैया को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सामने हो आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। तो इन्होंने नाटक किया, अपनी पत्नी से कह दिया उपनंद ने, अरे ऐसो बानक बना झूठ बोल देने को। कैसो झूठ, ये कह दे मेरे भैया बीमार है, मोए अपनो गांव जानो है, ठीक है। इसने यही भाव प्रकट कर दिया। नंद जी आए, नंद ने भाभी के मुख को देखा, भाभी का बात है गई, भैया अभी सूचना आई मेरे भैया बड़े बीमार है, मुझको जानो है, भाभी हम ले चलेंगे। इतने में उपनंद जी भी आ गए। उपनंद ने कही क्या बात है रही दोनों में, क्या बात हो रही। भैया भाभी के भैया बड़े बीमार हैं, इन्हें गांव जाना है, इनके मैं ले जाऊंगा। और जब ऐसा कहा तब तो प्रभु जी उपनंद ने कही देख नंद, चले भले आप ही जाओ, पर पहला कर्तव्य मेरा है जाने का। यदि मुझे समय ना होता तो आप जाते, कोई और जाता, अच्छा लगता, पर जब मेरे पास भी समय है तो उस कर्तव्य को मैं पूर्ण करूं, मैं लेकर जाऊंगा। हाँ भैया चले जाओ, कौन ने मना करी, पर चला तो जाऊं, पर कल मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रखा है। भैया आप चिंता नहीं करो, मैं जिमाऊंगा ब्राह्मण देवता। चले गए। तो अगले दिन जब 26 ब्राह्मण देवता पधारे
तो यशोदा जी जिस समय प्रसाद आदि परोस रही है तो यशोदा जी का नेत्र सजल हो गया। जैसे ही सजल हुआ तो एक ब्राह्मण देख रहे तो उन्होंने देखा कि यजमानी तो रो रही। अब भोजन करते करते बोले नहीं, स्नान करते हुए, भोजन करते हुए, यज्ञ करते हुए, अपना सत्कर्म करते हुए बोलना नहीं चाहिए, वैसे तो ये शास्त्र किया गया है। अब बोले नहीं, चले गए, विचार करने लगे ऐसी क्या बात हो गई कि यजमान ही रो गई थी। किसी ने कोई ताना तो नहीं मार दिया कि संतान नायक है। फिर अगले दिन गए, बैठ गए, ब्राह्मणों ने यशोदा को बुला कर कही, बेटी क्या बात, कल कहीं रो रही थी आप? कछु बात नहीं बाबा, आम जीवो देख लाली, तू यदि यूं सोचे कि हम तेरा भोजन करने आए तो भोजन करने हम ना आए हैं, भोजन की हमारे घर में कमी ना आई है, हम तो तेरा कल्याण करने को आए हैं। यूं बता क्यों रो रही थी? जब देखा ब्राह्मण शायद भोजन ना त्याग दे और व्रत भंग ना हो जावे, तब यशोदा जी ने कहा, सबकी गोद में संतान खेलती है, बस मेरी गोद संतान से खाली है। इतनी सी बात के कारण रो रही थी। तो जा बेटी तेरे यहाँ संतान बनी। अरे बाबा 80 वर्ष की आयु है गई, अब संतान होगी मेरे। लगे बेटी तो मेरी बात पर विश्वास न है तो जाओ। एक ऋषि बोल उठे, ब्राह्मण, उन्होंने कहा भाद्रपद मास का महीना, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा, तो आधी रात को तेरे यहाँ बालक का प्रादुर्भाव होगा। जा बेटियों हम सबको आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद मिल गया, आप तो खूब दान रुपये दक्षिणाएं दी, गदगद है यार। और जब गदगद भई तो नारायण, अब तो यह हुआ। अब यशोदा जी गर्भ से युक्त हो गई। तो ये जो नंद बाबा है, ये अपनी जो इनकी दो बहनें हैं नंदा सुनंदा, उन्हें लेने के लिए उनके ससुराल में गए। वहां से दोनों बहनों को ले आई। अब अष्टम मास चले गए, नवम मास लग गया। अब नंद जी की बहनों ने यशोदा जी को कोई काम ना करने दिया। भाभी को बैठ का कछु काम ना करे, हम करेंगे काम। यशोदा जी कही, अरे जी मैं काम करने दो, मेरे मन कर दो है काम कर दे को, घर को काम करूंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। चलो पर सावधानी से। अब दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, वही दिन आ गया अष्टमी का। नंद जी तो सोचे ही भगवान आज ही गई तो दिन था। नंद जी माला लेकर बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। हे भगवान आज सब ठीक रह गए, माला जप रहे हैं। अब आने जाने वाले पूछे, कछु है गयो? नंद जी ने कही है जावे तो बता दूंगो। फिर कोई दूसरा आया, कछु है गयो? इतनी तो घर वालों को भी प्रतीक्षा ना रह गए, संतान की जितने आसपास वालों को रह गए, बार बार फोन कर कछु कोई बात है। अब नंद जी से बार बार कछु है गयो, कछु है गयो उत्तर देते देते नंद जी तो बुद्धि भ्रमित है गए। माला जपते जपते ही ना याद रहा मंत्र कौन सा जप रहे थे। अब तो माला के मन को पहले चले है जावे को बताऊंगो, है जावे को बता दूंगो, है जावे को बता दूंगो। किसी ने कही वो बाबा तेरी बुद्धि ठीक भी है ना, क्या उल्टा सीधा बोल रहे है, बड़बड़ाने लग गया। अरे भैया क्या बताए रे, इन सबन ने बुद्धि खराब कर दी। आमे जो यहाँ कोई पूछे हमसे, हमने कही है जावे को बता दो। बाबा आज कोई तो सब बताया था, हाँ आज कोई बता, परंतु रात्रि का है, अभी होना है। अच्छा बाबा
दिन चला गया था, संध्या सी हुई थी। बाबा भी कुछ समय लगेगा तो हम आराम कर लें। सब नंदालय में बैठ गए, जिसे जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। भगवान के जो ये पिता हैं श्री नंद जी, इन्होंने थोड़ी सी गाय बुलवाई। ये जो गाय हैं, जिस समय नंद जी विहार कर अपने घर गांव में आए तो उस समय इस दाई ने कहा जो इनके यहाँ संतान होगी वह मैं कराऊंगी। अब तो वो दाई भी बूढ़ी हो गई थी, तो नंद जी ने कहा भाई बुलाएगा देखो, जो मैं कह रखी थी। उसकी भी कमर झुक गई, उसे भी लाया गया। नंदा से कहा अपने भाभी को ध्यान रखना, मैं जाऊँ। और जब सब व्यवस्था देख ली तो चले हैं आज गौशाला में चले गए और गौ माता का पैर पकड़ कर रोए, हे गौ माता, आज तेरी कृपा से मुझे कोई बाबा कहने वाला आने वाला है। रोने लगे, रोते रोते नींद आ गई और नींद में स्वप्न प्रकट हुआ और स्वप्न में भगवान बाल कृष्ण प्रकट हो गए, हाथ में लड्डू लिए हुए घुटना के बल चले आ रहे और नंद जी से कह रहे, बाबा अब कोई रोए की आवश्यकता नहीं है, अब क्योंकि मैं आ रहा हूं। इधर 10 बज गए। अब वो नंदा से पूछे, जी तो एक लक्षण दिखे यहाँ पे? हाँ नहीं दिखे। तो जी मुझे तो नींद आ रही, मैं भी सो जाऊं? हाँ सो जाओ। 10:30 बजे को बड़े वाली ने दाई से पूछी, अम्मा तो ये कुछ दिखे यहाँ के लक्षण? नहीं। तो मैं भी सो जाऊं? हाँ तू भी सो जा। जब 11 बजे को हो गए, दाई ने कही, देख बेटी बूढ़िया माई में और मैं तो कुछ दिखे ना है अभी बच्चों, तो इसलिए मैं भी सो गई। 11:30 बजे यशोदा को भी नींद आ गई और रात्रि के 12 बजे आज श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो नंद की लाला की जय। युगल संतान प्रकट हुई, बेटी प्रकट हुई। बेटी को श्री वसुदेव जी ले गए और जो लाला लेकर आए अपने वाला, उस लाला ने और नंद के लाला ने एक होकर लीला करी वृंदावन गोकुल। और जब लीला करी ठाकुर जी सोचे हम आ गए और ये तो सारे सो रहे भाई, यहाँ तक बुआ सोगी, मैया सोगी, दाई सो गई। ठाकुर जी सोचे यदि हिलाऊं इन सबन को बोलूं माँ मैं आ गया, जिनके हाथ का माखन खाना, जिसकी गोद में खेलना, या घबराहट रह रही हो, क्या सुलाला हो गया, ये तो होते ही बोले। और यदि इसका हाड़ पे रह गया तो कभी है जावे कि कौन माखन खिलावे तो। ठाकुर जी ने सोची ना बोलो तो। ठाकुर जी ने कही जो तो जोना में हमें ना क्या करूं, तो यही सरसों की बोतली दे रखी थी इनकी ननंद ने कि तेरे कोई भूत पिशाच आदि की बात ना हो। ठाकुर जी ने सोची हम ही कुछ करें। भगवान ने मारा तो ही हाथ और वो जो छोटे वाली के मुंह पे गिरी पोटली, उसने बड़े वाली से कही नींद है बाबा का गिर देते हैं, बल्कि तू भाग रहेगी मैं कहा गिरो। और जब दोनों बहन लड़ने बैठ गई, रात हुई 12 बजे, तू बाबरी बके तू बाबरी मैं कहीं बाबरी, अरे तेरे कहीं गिर गई पोटली, अरे हम दोनों तो बाबरी है, दोनों आपस में लड़ रही, या भाभी से नहीं संभाली जा गए। और जो ही देने के लिए बैठी पोटली तो क्या देखा, एक अद्भुत सा बालक टुकुर टुकुर देख रहा है। तब उत्तम बालक हमको देखना, बड़ा अद्भुत सा बालक है, नीलमणि सा बालक है। और तो भिलाया हरी देख देख आए हो, और जो ही देखा कहते हैं नंद जी ने बड़े बड़े वाद्यकार बुलाए थे कि जब मेरे लाला होएगा बड़ो बड़ो संगीत बजाना, तो उन्हें भी नींद आ गई थी जो आए थे ना बजाने वाले। तो आज जितने ये ताल मृदंग झांझ डब थे, इनके मन में आया दोस्तों हमें दुनिया पीट पीट कर भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। और गई गौशाला में नंद जी उठे हैं, क्या बात है गई, एक स्वप्न भी आ रहा था, नींद में उठे, क्या बात है भैया जो भाग जग गया और तेरे घर में लाला प्रकट हो गया, इतना सुना था आनंद। और जो ही आनंद भया
तो नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बन। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रे भाई लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे भाई लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रे भैया लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे भैया लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ। रतन जड़ी प्रिया को बनोरी पालनो। रतन जड़ी प्रिया को बनोरी पालनो। बनोरी पालनो। बनोरी पालनो। बनोरी पालनो। बनोरी पालनो। रतन जड़ी प्रिया को बनोरी पालनो। रतन जड़ी प्रिया को बनोरी पालनो। रेशम की लागे पूतना में यमुना में सुनिया। रेशम की लागे पूतना में यमुना में सुनिया। मैं यमुना पे सुनियाई मैं वेदन में सुनियाई। मैं यमुना पे सुनियाई मैं वेदन में सुनाई। यशोदा नायो ललना में यमुना में सुनियाई। यशोदा नायो ललना में वेदन में सुनियाई। पूतना ने सारा पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया। चलिए पूतना ताम केशबंधवति क्षिप्त मल्लिकां बृहणी नितंबस्तन क्रंच मध्यमां। चोटी सजा ली लहंगा चुनरी पहना ले बापोती करी हैं और मनोहरंतिम विनिताम। सुखदेव जी को भी कहना पड़ गया इतनी सुंदरी बनकर चली मन को हरने वाली। तो सुखदेव जी कहते सुंदरी है नहीं परंतु नाटक कर रही है सुंदरी बनने का। चली गई बधाई हो बधाई हो। यशोदा जी ने कहा बधाई तुम सबन की बधाई। अरे मोय बधाई में कछु दे दे क्या दे दे। 1 मिनट को लाला को दे दे। नहीं लाला को लिया। अरे मेरे तो एक चित्त है रोई गाय को दूध पिला दो। अच्छा अब मना तो था ही उनकी वाणी पर। यशोदा जी ने हामी भर गई चली गई पूतना ठाकुर जी को लेकर भीतर। अब भगवान ने कर ली आंख बंद। परीक्षित जी कह रहे आप तो कहते थे ये भगवान है पर हमें तो किसी भी प्रकार से दिखे नहीं भगवान। अब पूतना को देखकर आंख बंद कर दी। लगता है डर गए पूतना जी से। सुखदेव जी कहते नहीं डरे नहीं। फिर भगवान विचार करे हमारा आना क्यों होता है। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधर्म अभिमान।
मैं तो असुरों का नाश करने को गया था। पर ठाकुर जी ने सोचा सफाई अभियान करना ही है, पर पहला सफाई अभियान क्या नारी से करूंगा। ठाकुर जी ने कहा तो गड़बड़ी हो गई। जब राम बनकर चला तो वो आ गई थी, कौन? हाँ, ताड़का आई थी। पहले नंबर पे कौन आई? जो तुम्हारी तो पता नहीं ज्यादा, पर ताड़का ही हफ्ते में आई थी। भगवान ने कहा जब हम राम बने तब तो ताड़का जी आई, अब कौन आ गई? पूतना जी आ गई। लोग कहेंगे तो स्त्रियों से लड़ता फिरे, इससे पुरुषों से नहीं लड़ा जाता। ठाकुर जी ने कहा भाई आंखें बंद कर दो चुपचाप। एक ने कहा ऐसी बात नहीं है, वो डरपोक नहीं है, कोई और बात थी। फिर क्या बात थी तो भी बता दो। तो दूसरे ऋषि ने कहा देखो राजा, भगवान ने यदि नेत्र बंद करे, भगवान विचार कर रहे हैं, घर में मौसी जी आ गई। कौन आ गई? मान लिया कोई व्यक्ति दुकान में बैठा हो, अब मौसी जी का फोन भांजे के पास आ गए। हाँ भैया, हाँ मौसी, भैया मैं आज आ रही हूँ। अच्छा मौसी आ जाओ, कोई नहीं। अब वो बैठा अपने घर को मिलावेगा अपनी पत्नी को, यहाँ जो भी। हाँ सुनो, मौसी आ रही है, कमरे की व्यवस्था बनाओ। तो ऐसे ठाकुर जी ने भी विचार करा कि अब मौसी जी का ट्रांसफर होने वाला है, हैं? अब मौसी जी का प्रस्थान कराएंगे, अब यूं भी तो देखे कि कहाँ भेजेंगे। तो ठाकुर जी विचार करें मौसी जी के लिए कौन सा कमरा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अब थोड़ी देर में मौसी जी जाएंगी यहाँ से। और जो ही यह विचार करा, जो माँ जैसी बनकर आई, कौन है? वो पूतना है, माँ जैसी। तो भैया भगवान ने विश्वकर्मा से कहा बैकुंठ का हाल बताओ। कहा महाराज फूल चल रहा। कहा उससे बराबर वाला वो साकेत आदि देख लो। कहा वो भी फूल है, कई जगह ही ना है, नहीं है। तो कहा फिर एक भवन का दिव्य निर्माण करो। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा करी, भवन बनाओ बड़ा दिव्य। तो मौसी जी जाओगे। एक ने कहा ये बात नहीं। फिर कौन सी बात है? कहा इन्होंने भगवान शंकर जी का ध्यान करा, और शंकर जी का ध्यान करके कहते महादेव, या जो मौसी है ना, है तो मौसी सी, समझ गए? मौसी सी, मौसी जी नहीं कहा, मौसी सी। हाँ, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा शब्दों पे। तो मौसी सी है या अब या तो अपने कोई उधर पे क्या लगाए, स्तन कालकूट नाम का विष लगाए। हे भोले बाबा, हमने तो कभी जहर पिया ना है, हमें तो आदत ना है, तो एक काम कर दो। फिर क्या कर दे? कहा जहर का घूंटा तो आप लगाए लो, और दूध महाराज थोड़ा बहुत हम पी लेंगे, हम बालक हैं जैसे। भोलेनाथ ने कहा यो बढ़िया रहा, जहर तो हम पीवाए लगा और दूध तो पी रहे हो। अरे महाराज, बड़े व्यक्ति को तो जहर पीकर ही रहना पड़ता है, या नहीं है? ऐसा नहीं, सच्ची बात है। जो बात कभी कभी हमें अनुकूल ना लगे, कभी कभी उसको भी सहकर हमें रहना पड़ता है। बड़ा करना यूं ही नहीं होता, उसके लिए बहुत से नियम कायदे भी निभाने पड़ते हैं। तो जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। तो महादेव ने आज इस विचार को मंथन किया, भैया योग्य बात कह रहे दादा। एक ने कहा यह बात भी नहीं है, फिर क्या बात? भगवान कह रहे हैं या जैसी बनकर आई परंतु है ना वैसी, या नाटक करके आई है। कैसो नाटक करी है? काइटनो लीपा पोती करके आई, पर है तो बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े भद्दी आंखें,
भगवान ने कहा यदि हमने जरा सा योग खोल दी ना, भगवान के आंख में कौन विराजमान? सूर्य। भगवान ने कहा यदि हमने जरा सी आंख खोल दी, इसको ये जितना श्रृंगार है ना, टप 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 टप, ये जितना श्रृंगार हो गए ना, ज्यादा श्रृंगार करने वाले गर्मी में नहीं बैठे हैं, पंखा के आ गए, और पंखा कभी ना मिले तो कुछ ऐसा ले लेंगे। ये तुम्हारी गति ना या हमारी भी है, ये हमारा जो चंदन है ना, ये भी हो जाता, सुनियो आ जाता। भगवान ने सोची यदि हमने आंख खोल दी तो इसको तो सारा श्रृंगार बह जाएगा। अब ये इतना पैसा खर्च करके आई, इसे श्रृंगार का सुख तो भोगने दूं, थोड़ी देर ठाकुर जी नाक बंद करें। तो भगवान विचार करे से मैंने कहीं देखा तो जरूर है, पर कहाँ देखा? याद आ गया वो जब वामन बनकर चला तो बलि के द्वार पर बलि की बेटी बैठी थी बलि बराबर में, तो इसने मुझे देखा था, तो इसके मन में एक भाव जगा था, कितना सुंदर बालक है, कैसो या के कपोल, कैसो या वो शरीर, यदि ऐसो मेरे बालक को मैं तो बाप को दूध पिला दूं। भगवान ने कहा एवमस्तु। फिर मन में आया जब इसने देखा कि भगवान ने बलि को छल लिया, कहती यदि ऐसा बालक मेरा हो तो बाप को जहर पिला के मार दूं मैं तो। ठाकुर जी ने कहा एवमस्तु, तेरी अब इच्छा हम ही पूरी करेंगे। आज वही रत्नमाला क्या बनी आई? पूतना। ठाकुर जी ने सोचो ये तो बहुत पुराना हिसाब है, आज तो फोन करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने थोड़ी देर तक तो किया नाटक, और फिर तो भगवान प्रगाढ़ं कराभ्याम, भगवान ने जोर से दुग्ध का पान करना चाहा, दूध नहीं प्राण का ही पान कर दिया। तो आज विवर्त नेत्रे, इसने तो आंखें पलट ली और तो आज हाथ पैर पटकने लगी, बाल खुल गए, जो बेड़ी दूध कराई खुल गई, बद्दी बद्दी आंखें, बद्दे दांत प्रकट हो गए। भगवान ने क्या कर रही थी नाटक, आ गई अपने रूप में। अब और भगवान ने जोर लगाया, जो ही जोर लगाया तो आज छटपटाई, सामुंच मुंचान छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी ने कहा मौसी बहुत गलत जगह आ गई आप। पहली बात तो हम किसी को पकड़ते ना है, और फिर पकड़ ले फिर हाँ, अब तो यह हुआ। ठाकुर जी ने कहा अब तो बड़ो कृपाई करनी पड़ेगी। पूतना तो भागी, और जो ही भागी आकाश में लेकर उड़ गई ठाकुर जी को। भगवान ने कहा ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, पूतना के प्राण भगवान ने उड़ा दिए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। तो जब यहाँ की थी ना, ये शांतपुर की नहीं थी, तो तुमने जय काहे नहीं बोली? बोलो पूतना मर्दन भगवान की। अब तो दूर की पूछा दी हमने, सहारनपुर से नाता खत्म कर दिया वहां का। तो भैया भगवान के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ। शरीर 6 कोष का बताया जाता है। गांव वाले सोचते शरीर है आप कहते हैं कौन जाकर उठा गए, तो इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और अग्नि में समर्पित कर दिए गए। भगवान पूतना कौन है? ऐसे तो बहुत अभिप्राय है। पूत माने पवित्रता, जो पवित्र नहीं है, जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं, वो कौन? और दूसरी बात यह है कि जिसके पुत्र नहीं था, वो कामना करती थी कि मैंने सुना है कि पुत्रवती का कल्याण होता है और मेरे कोई संतान नहीं है, क्या ठाकुर जी आप मेरा कल्याण नहीं करोगे? तब भगवान ने उसको पुत्र का सुख देकर मुक्ति के मार्ग पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार भी भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूतना के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान को गोमूत्रेण स्नापित्वा रजसार्भकं रक्षां चक्रतु सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान को गौमूत्र आदि से स्नान कराया गया, गौ की मिट्टी लगाई गई, गौ माता का ही गोबर लगाया गया भगवान के अंग के। गौ माता में बहुत सामर्थ्य है।
लाली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई। आधी बात तुम पूरी करा करो। अखबार को पढ़ना याद रहा, रामायण पढ़ना। हाँ, मैं तो यही कथा गाया करूँगा। और भैया किट्टी में जाना याद रहा, सत्संग में जाना। गौ माता, ये तो कुछ थोड़ा सा अब सरकार सक्रिय हुई, गौ माता के प्रति लोगों के मन में फिर पुनर्भाव जगे। अब मैया ने सोची अपने पिता का के ना बोले रहे। नंद जी ने कहा झूठी झूठी बातें बता मैं, इसने पिता कहा होगा बाबा कही हो। अरे नहीं मैया कही, लाला तो बोले कही ना। और जब देखा मैया उदास हो गई, फिर कहा मैया। और जो ही भगवान भुजा उठाकर अपनी माँ की ओर भागे है। आज तो यशोदा जी ने ठाकुर जी को अंक में भर लियो। लाला आज मैं धन्य हूँ। यशोदा जी लाला को देखे, रोहिणी माता बैठी, बुआएं बैठी, और ठाकुर जी ने थोड़ी सी लीला करनी शुरू कर दी। तो मैया ने गीत गाए और ठाकुर जी को जो ठुमकाए लगा लगा के नाचे, छोटे से लाल जी। सूरदास ने लीलाओं का चिंतन करा। सूरदास कहते हरि नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, हरि की नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु लाला की मैया। तो बड़ी गदगद है। लीला करी सरकार ने, हंडिया में मार दिया लट्ठ जाके। भैया को तो बड़ा गुस्सा आया, बांध दिया ऊपर से। बलराम तो मैया को घुर घुर के देखे। मैया ने कहा बांधा। उस नाम पड़ा था भगवान का दामोदर। क्या नाम पड़ा? बोलो दामोदर भगवान की। एक दिन भगवान का आ गया जन्मदिन। जब ठाकुर जी को जन्मदिन आया तो मैया निमंत्रण देने गई पंडित जी महाराज को। कल आपको आना है, कल आना है आपको। अच्छा क्या क्या करना पड़ेगा? कहा तुम्हें जिमाऊंगी। और सुनो महाराज, आज शाम को तो कुछ खाइए मत। अच्छा आज से ही ना था मैं। हाँ कल फिर जोर की भूख लगेगी और फिर मैं आपको खिलाऊंगी। जय हो जय हो। आसन दे दिया गया। ऐसी गरम गरम खीर जोरदार यशोदा जी स्वर्ण के पात्र में लेकर आ रही, बड़ी प्रसन्न है। और कन्हैया मैया चिल्लाई, महाराज जी आज इसका जन्मदिन है, ऐसे ना जाओ।
मैं दोबारा बना दूंगी, दोबारा पवित्र कर दूंगी रसोई को। और देखो अच्छी बात है तुमने नहीं खाई, मैं वहां तो जामे डाले ना, मैंने भूल गई मैं तो। अब पंडित जी को भूख लग गई थी, चल बना ले जल्दी। तेरा दिमाग खराब है भाई, ठाकुर जी का बात है कि भैया यार खाने को ना मिले? नहीं नहीं भैया मेरे तो बस मन सा है मेरे बच्चों। अच्छा अब ऐसी बात गलत बात नहीं करा करते, वो भी पंडित जी महाराज। फिर घंटी उठाई, फिर कह रहे आप भी खाओ भक्तों को खिलाओ, भक्तों का मान बढ़ाओ। आप भी खाओ भक्तों को खिलाओ, भक्तों का मान बढ़ाओ। सांवरिया मेरे भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ भगवान लगाओ भगवान मेरा भोग करो स्वीकार रे, भोग लगाओ। कह रहे आप भी खाओ भक्तों को खिलाओ। ठाकुर की मचलने प्रारंभ है गई। मैया ने कहा क्या बात है गई? मैया मेरी लघु शंका आ रही है। अब लघु शंका आ रही, भाग चला जा। अब किसकी लघु शंका? ठाकुर जी की तो दस्ती खीर पर गड़ी हुई थी, ठाकुर जी पहुंच गए। अब पंडित जी कह रहे आप अभी खाओ और भक्तों। ठाकुर ने कहा खामेंगे गर्दन हिला दे रहा। पहली बार तो एक हाथ से खाई थी, कहने लगे इससे खाई थी, ये वाला नाराज हो गया था और दोनों को प्रसन्न करूंगा। ठाकुर जी ने दोनों ओर से मारा हाथ, जो भरी खीर और जो ही खाई। पंडित जी को फिर चपड़ सपड़ की आवाज आई। पंडित जी ने सोचा घटना घटी तो हो गई। आंख खोल के देखा कन्हैया तो मुंह साने बैठा। अब पंडित जी कह रहे लो खाओ खाओ। एक तो भूख लग रही थी, ऊपर से इसने खाने नहीं दी। इतना गुस्सा आ गया, आंसू उठाया बगल में लगाया, अब चल दिए। यशोदा जी फिर अरे खीर ला रही थी आप लोग, किस दुष्ट ने खाई? खीर 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 कर रही है इतनी देर से, अब क्या हो रहा है? कहा देखो बैठो है। अब कन्हैया दोनों हाथ मैया बन जोड़ की बनाए। कन्हैया पंडित जी से कहा हे एक बार मेरा मेरो लाला गुरु भाग सका जय हो। हमारो भैया पधारो है, सम्मान आपका जय हो। तो भैया अब तो यह हुआ, विचार कर रहे हैं कैसो विचार ओ बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे वादक हैं और ब्राह्मण के भूषण हैं, संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ हैं। आपका हृदय से सलमान सीताराम नारायण। यहीं बुला दो, यहीं बैठ जाओ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। महाराज जी बस एक बात, पंडित जी ने कहा तो रोके ना रोका। पंडित जी को देखकर मैया को गुस्सा आ गया। मैया ने कही फिर एक बात मेरी सुन लो, यदि आज आप चले गए मैं यमुना में कूद के मरूंगी। पंडित जी ने कहा क्या आफत आई? बेटा खाने नहीं देता, माँ जाने नहीं देती, कौन से जन्मों का बदला लिया जा रहा है। क्या करें? कहा दोबारा खीर बनाऊंगी, केसर डालूंगी बड़ी जोर का। तो कुछ डाल ना डाल, तो पहले इसे भीतर कमरे में बंद कर दे। भगवान को बंद करा, फिर केसर क्या मेवा क्या सब डाल कर लाई। फिर आ गई थी, फिर घंटी उठाई। यशोदा ने कहा बंद है, आराम से घंटी बजाओ चाहे खाओ। फिर बजाई घंटी। अब कह रहे हैं
पूरब पश्चिम उत्तर सभी दिशाओं से आओ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से आओ। सांवरिया मेरे सभी दिशाओं से आओ। सांवरिया मेरा हो गयो रे सीताए भगवान हमारे द्वार में हाथ, मैया ने तो सांस पर भेड़ रखी थी और जो ही मारा हाथ, अब तो यह हुआ। पता है ना आगे से कर दियो बस। ठाकुर बड़ी दुखी। जो ही से ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के यूं देखा कमरा का हाल, तो खिड़की खुली हुई थी पीछे के। भगवान ने कहा बारी आओ नहीं आ, मैं तो चलाक था, तू तो मेरे से बड़ी चलाक। आगे से तो लगा दी साइकिल और पीछे से खोल दी खिड़की। ठाकुर जी को छोटा सा खटोला, ठाकुर जी ने सरकाया, खटोला पे चढ़ गए और जो ही चढ़े, अब चढ़ तो गए पर उतरना भारी पड़ लियो। अब लटक गए, बहुत देर तक तो लटके रहे, परंतु सोचिए क्या करे भाई। जो ही हाथ छोड़ा धड़ाम गिरे, इधर उधर देखा पहले। अब बालकों में एक गुण होता है, यदि वे गिर जाए और उनके परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें दिख जाए, माँ हो, पिता हो, चाचा हो, चाची, ताई, ताऊ, दादा, दादी, कोई भी, फिर तो हा हा। और यदि अकेला हो और कोई ना दिखे फिर चुपचाप। अब ठाकुर जी चल दी। ठाकुर जी ने कहा हम रोएंगे भी तो कौन चुप करावे भैया। और घर चुपचाप अब गिर जावे तो व्यक्ति सोचे भैया किसी को पता ना चले। पर ठाकुर जी फिर भीतर गए, देखा पंडित जी कह रहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठाकुर जी ने कहा हो चलो जब ये बुला ही रही हैं, बार बार कहती हैं। अब भगवान ने कहा ना तेरी सेवा लेंगे ना तेरी, बहुत देर हो गई नाटकबाजी करते हुए, अब तो डायरेक्ट सप्लाई जोड़ेंगे। भगवान ने सीधा मुंह लगा दिया और मुंह लगा के जो ही जीव और अधरों के द्वारा प्रारंभ करा, फिर आवाज हुई। कैसी आवाज हुई? हाँ, सपड़ सपड़ फिर आवाज गई। पंडित जी महाराज ने सोची फिर घटना घटित है गई। और जो ही देखा अब कन्हैया तो मुंह लगाई पड़ो। पंडित जी ने हाथ जोड़ा, कन्हैया को झुझलाया पहले। कन्हैया हाथ छुड़वावे फिर खावे। दुष्ट, तू यूं बता दे तू कौन जन्म का बदला लेगा मेरे से? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तुम्हें खाने ना देवे? ठाकुर जी ने कहा तुमने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मुझे खाने का ही ना देवे, क्या बात है ये? भगवान ने कहा जब आप हमें बार बार बुलाओ हो, हम तो बार बार आवे हैं। अरे तो ये नहीं बुलाऊं मैं तो नारायण को बुलाऊं। तब से ठाकुर जी ने देखा कोई आसपास तो नहीं है, तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करा, शंख चक्र गदा धारण कर दिया। पंडित जी ने तो सोचा वो आप आते रहे और हम पहचान नहीं पाए। हमने तो लाला तो बड़ी उल्टी सीधी बात है, मैं तो क्षमा कर दे भैया, मैं तो क्षमा कर। भगवान ने कहा सुनो महाराज, ये बात किसी को बताइए मत। फिर भगवान बालक बन गए। अब तो पंडित जी ने कन्हैया को बिठाया गोद में और फिर खीर अपने हाथ से पवा रहे। यशोदा जी आई। यशोदा ने देखा ओहो इस पंडित जी का भी कुछ नहीं पता, अभी तो लाल पीला हो रहा था, अब लाला को गोद में बिठाए के जिमारो है। पंडित जी से कहा क्या बात? ब्राह्मण कह रहे हैं इसकी महिमा ये ही जाने, इसका भेद किसी ने न पाया। तेरे घर में माँ
जग का विधाता आया। जी ने गाड़ियों में बहुत से सामान भर दिए और वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की। गोकुल से अपना जाए तो हम भी चले नहीं, या आवास विकास में रहना, सच बताओ। चले वृंदावन, ताली बजानी पड़ेगी, ताल के साथ नहीं, कपड़ कपड़ नहीं, हाँ ताल के साथ। जाऊंगी जाऊंगी, अरे मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी, तो पिया की नगरिया जाऊंगी जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी 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 जाऊंगी। कौन बोलती जाएगी सारे? जाऊंगी 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 जाऊंगी, मैं तो प्रिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो प्रिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो प्रिया की नगरिया जाऊंगी जाऊंगी, मैं तो प्रिया की नगरिया जाऊंगी। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी। रसिया मेरो बाके बिहारी, रसिया मेरो बाके बिहारी, रसिया मेरो बाके बिहारी, बसाऊंगी 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 बसाऊंगी, अपने हृदय में उसको बसाऊंगी, अपने हृदय में उसको बसाऊंगी। ओ मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी 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 जाऊंगी, ओ मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी, मैं तो पिया की नगरिया जाऊंगी। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए। ओ जिते रहंदे ने शावल शाह, ओ जिते रहंदे ने शावल शाह, ओ जिते रहंदे ने शावल शाह, जिते रहंदे ने शावल शाह, मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए।
दुखे नरम कलैया ना पकड़ा मेरी मैया। और मैया अपने घर के चक्कर में आ गई। तेरे घर का द्वार मेरे घर का द्वार एक जैसे। मैया ने कहा तू इतना घोर है, बातें मत बनाया कर। फिर भगवान ने बात पलटी। ठाकुर जी कहने लगे अरे तेरे घर में बिल्ली आ गई, तेरे घर में बिल्ली आ गई। अरे सच बताऊं, बिल्ली नहीं आई, बिलाऊ आया। और बिलाऊ को मैंने, कौन सा बिलाऊ? तेरे से बड़ा कोई बिलाऊ होगा? ठाकुर जी ने कहो तुम वही बिलाऊ का, चल फिर भैया के पास हम भी देखे। तो जाने लगी, यहीं तक पहुंची थी हसनपुर की चुंगी तक जा रही थी, यहीं चौराहे तक पहुंची। भगवान ने कहा सुन, मैं चोर भी, पापी भी, बाबरा भी, जो तुम वही कहते सब मैं, पर मैया तेरे जितनी बेशरम नार तो मैंने कभी देखी नहीं। कहा क्यों? का गांव के कोई तेरो जेठ लगे, कोई तेरो ससुर लगे, कोई तेरो पितसरो लगे, ये आ रहे तो निगोड़ी बिना पल्ला करे जाए तो शर्म ना रही। और जो इतने चिल्लाए हो कहे तो रहा ठीक बात, इसने छोड़ा कन्हैया का हाथ और जो ही अपनी चूनड़ती बात को घूंघट कर लियो। भगवान के साथ साथ इसकी कन्हैया की मंडली भी चल रही थी। भगवान ने इतने में इसके देवर को बुलाया, यहाँ देवर भी आ गया। और जो ही देवर आया भगवान ने कहा हाथ दिया। अब ठाकुर जी तो हट गए, अब या घूंघट की ओट में यूं करें। भगवान खुद तो हाथ हटा लिए, देवर को हाथ पकड़ा दिया। और जो ही देवर का हाथ पकड़ाया, राम जी आप जिसने सोचा इसको तो हाथ मोटा सा है तो सोच साज ना गए। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चलने लगे। भगवान पीछे के रास्ते से फिर घर में गए और घर में जाकर मैया के पास गोद में बैठ, मैया मैया ने कहा सच सच बता क्या बात है। मैया तो बड़ी भोली लगे है, कहीं कुछ करी आया, सच सच बता क्या बात है। ए मैया तो कितनी भोली। मैया ने कहा सच सच बता देना क्या बात है। ए मैया मेरो ब्याह करा दे, ला दे दुल्हन छोटी सी। ए मैया मेरो ब्याह कराए दे, ला दे। मैया ने कहा तेरा करूंगी ब्याह, पर मैया मैं तो यूं लगे मेरा तो ब्याह हो गई नहीं। और क्यों? ये गांव की सारी नार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई, मुझे चोर 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 कहने। अभी तक तो घर की बात थी, फिर गलियों में पहुंचेगी, गलियों से गांव की सीमा पहुंचेगी, सीमा से दूसरे गांव में पहुंचेगी। और ये बता फिर कौन अपनी लाली दे देगो? और जब लाली ना आवेगी फिर तेरे पैर कौन दबावेगो? कौन तो रोटी दे देगो? और फिर तेरे बुढ़ापा खराब है जावेगो, और फिर तू आय आय करेगी बुढ़ापन में। ठाकुर जी की बात सुनकर मैया हंसने तो बड़ी दूर की बोल है। अब मैया सच बताने अपने लाला पे कुछ संदेह मत करा कर, ये तो घर में दाड़ करा के रह गए कि ब्रजनार। और देख मैं निन्नी आ रही, मैं निन्नी कर लूं। हम निन्नी नानी की सहारी थी, पता है वो आ रही है। भीतर चले गए, जो ही भीतर गए द्वार बंद कर दिए। इतने से द्वार के क्षेत्र में से देखे अब आती होगी। अब यार घूंघट करे सबन नार को बुलाए बुलाए, राम कली चंपा चमेली फूलवती सरला विमला कमला सारी आ जाओ। और जो ही आई मारा द्वार पर पैर। यशोदा जी ने सोची क्या आफत आ गई। हे यशोदा बाहर आ जा। यशोदा जी बाहर आई, अया घूंघट करे खड़ी, तो ये पता है आज मैं मरती मरती बची। क्या हो गया? तेरा लाला चोरी करने आया, ऐसी मटकी पटकी वह तो पावे पर पटक गई, और यदि वह मेरे सिर पर पटकी होती मेरे तो हो गया तो काम। भगवान आ गए, मैया देखा कितनी झूठी है। अरे तुम खुशी कहाँ है लाला? कहाँ है मेरे लाला? अरे तो ठीक है ना, यो मैं पकड़ कर लाई हूँ। ठाकुर जी माँ को कह रहे थे। और जब यह अपने लाल इसे देवर को पकड़े चल रही थी ना,
गांव की नार ने पूछा भी था इससे, इसके देवर से क्या बात होगी, कहाँ जा रही भाभी, कहा पागल हो गई। देवर भी है, देवर भी है। अब इसने जो ही घूंघट हटाया जो है, और जो ही देखा ठाकुर जी तो वहां खड़े देखे, देवर को यहाँ खड़ा देखा, ना बोल बने ना कुछ कह ही नहीं सकी, मारा देवर की छाती पर मुक्का, दुष्ट तो यहाँ कब में को आया। देवर ने कहा एक से पीटना ठीक है, भाभी से पीट लेंगे, अपने मित्र को काहे परेशान करें। तो अब जा रहे हैं भगवान, फिर पीछे के रास्ते से फिर हसनपुर की चुंगी बार है, भाई हसनपुर की चुंगी में तो रहना पड़ेगा। तो चुंगी जा रही थी, फिर भगवान खड़े हो गए, भगवान ने कहा भाभी, अब इसने घूंघट उठा के देखा, देखा कन्हैया खड़ा। कन्हैया ने कहा कान खोल के सुन ले मेरी बात। हाँ बोल। आज तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, यदि तू बाज ना है अपने कर्मंते, फिर तेरो पति को हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। प्रभावती कहने की तू तो निर्लज्ज है, शर्म ना आवे तो क्यों उल्टी सीधी बातें बोल के। तो प्रभावती तो कहने लगी तेने बड़ी बदनामी कराई दी, बड़ी बदनामी। इस प्रकार मातन चोरी लीला संपन्न भई। लाल जी एक दिन खेलने को गए, नाग को नथ हो गयो, और जो ही नाग नथा गया, लीला तो बहुत सारी है, और ये घड़ी पीछे चल रही है। हाँ। तो भैया बोलो सर बंदा, तो दीप आगरी से अगला दिन आया, देखा मैया तो कन्हैया में कुछ निकाल रही, माँ बना दी। मैया आज मेरा जन्मदिन है। मैया ने कहा परेशान मत कर, अपने बाबा के पास चला जा। बाबा आज तो मैया बोले ना, मैं पास ही ना लगा। अरे लाला प्रसाद बना रही तेरी मैया। कौन देवता को? काहे देवता है इंद्र, वही की पूजा होगी। तो बाबा इंद्र कौन सा देवता गया, कायु वर्षा करे, भोग लगावेंगे, रीझ जावे वो। अरे बाबा ये कोई देवता देवता नहीं है, हमारा तो देवता एक है जिसका नाम है गोवर्धन। और देखो तुम भोग लगा के देखो, आवेगा भोग लगा नहीं, तुम्हारा इंद्र ना आया कभी। आज तो नंद बाबा ने सबन गांव वालों से कही चलो भाई भोग लगावेंगे, सबने गाड़ियों में भोग रखा है, और चल पड़े आज तलहटी की ओर। आंख बंद करवाई भगवान ने, बोलो हे, तुम्हारे तो हे हाथ कछुआबाजी ना निकले, बोलो हे, नदियों में सटक गए, फिर आंख मीच के खड़े हो गए। सबने आंख खोली, हो दोना तो खाली दिखे। सबने कहा लगा भोग लगा के चले गए। हाँ आए थे, जो कह रहे थे मुझे तो कोई जानता नहीं, और तू ही जाने, अब रसगुल्ला कह रहे थे खा के जाऊंगी। सबने कहा यार शर्त ना हुई थी, फिर कौन सी शर्त लगी थी। सबने कही दोबारा बोला अपने गोवर्धन को, फिर ठाकुर जी ने कही ध्यान लगाओ, फिर सबने ध्यान लगाया, आंख बंद कर, फिर बोले हे हे। अब जब तक तुम बोलोगे ना हम हे करते रहेंगे, बोलो हे गोवर्धन ना हमारा यह भोग स्वीकार करें। भगवान ने रसमलैया देखी, उठाई, मुंह पर लगाई, अब पी गए। वहां पहुंच कर फिर खड़े हो, सबने सोचा फिर दोना खाली दिखे सब। हाँ भाई आया था गोवर्धन, दोनों तो खाली दिख रहे, पर शक हो गया बलराम जी को। बलराम जी ने कन्हैया को मुंह देखा, बार बार यहाँ को मक्खियां सी आ। बलराम ने कहा किसी ने भोग नहीं लगाया, ये गोवर्धन नाथ। बलराम ने कहा अच्छा मेरी भी इच्छा है कि तू भोग लगवा अपने गोवर्धन को, क्या या गुंजिया खा के दिखा। ठाकुर जी खा लो, आपको तो पेट बड़ो बड़ो है, खा ले, कुछ चिंता नहीं है। फिर आंख बंद हुई, सबने आंख बंद करी, पर बलराम एक आंख से ठाकुर जी को देख रहे। ठाकुर जी ने उठाई गुंजिया का दोना,
नीचे तखत के गए, अब बैठे खा रहे। इधर से बलराम जी भी आ गए। बलराम ने कहा अच्छी लग रही होगी। हाँ, अपने हाँ तो कह दी, सोचे कौन सो बोला। मुझे ही देखा भैया भैया, किसी को बताया तो नहीं, ले गुंजिया खावे को। बलराम ने कहा दुष्ट, शर्म नहीं आती, सारा प्रसाद अशुद्ध कर दिया, गांव वालों की श्रद्धा से खेले, शर्म ना आ रही? कहाँ रह गया तेरा गोवर्धन? जब भगवान को बहुत सी बातें समझाई, लाला तेने ठीक ना करी, तब भगवान अपने ही मन से तेज प्रकट कर दिए और वही तेज श्री गोवर्धन जी में समाया और उसी के मध्य भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हो गए।
नंदलाल वृंदावन कुंज कलिन में होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज कलिन में 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 हे होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज कलिन में होली खेल रहे मोहनलाल वृंदावन कुंज कलिन में हो होली है हो होली है ना 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 होली है हो ना 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 होली है आई गाँव का छोरा है बरसाने की छोरी है नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है और श्री राधा हमारी खेले होली तो मैं मची महल में हमें आए हैं नंद दुलारे हमें आए हैं नंद दुलारे मोहन मते वाले किशोरी जी के गलियन में हमें आए हैं नंद दुलारे मोहन मते वाले किशोरी जी के मेलत में श्री राधा हमारी खेले होली घूमे मची मेलन में श्री राधा हमारी खेले होली घूमे मची मेलन में ओ आई नंदगांव की टोली सब मिल बोले होरी होरी आई नंदगांव की टोली सब मिल बोले होरी होरी आई नंदगांव की टोली सब मिल बोले होरी होरी आई नंदगांव की टोली सब मिल बोले होरी होरी सबसे आगे कुंवर कन्हैया बाके माथा टीका रोरी सबसे आगे कुंवर कन्हैया बाके माथा टीका रोरी और सबसे आगे कुंवर कन्हैया बाके माथा टीका रोरी सबसे आगे कुंवर कन्हैया बाके माथा टीका रोरी ओ बाके नैन गजरारे और लट्टे कारी कारी बाके नैन गजरारे और लट्टे प्यारी ओ वहाँ नहीं दुल्हनिया प्यारी चला बेलट भारी किशोरी जी के महल में वहाँ नहीं दुल्हनिया प्यारी चला बेलट भारी किशोरी जी के महल में श्री राधा हमारी खेले होली घूमे मची महल में श्री राधा हमारी खेले होली घूमे मची महल के रसिया की भोपाल लीला का विस्तार होगा सभी पधारिएगा और अब आरती के लिए सभी यजमान परिवार आदि पधारे सबका हृदय से सम्मान जय जय मेरे नीरा नीरे सा सब तने खायो जुड़ खाए माँ ये अच्छा आप में से वृंदावन कौन कौन गया और बरसाना कौन कौन गया क्योंकि एक बरसाना की दासी वो राधा रानी से अपनी पुकार करती है राधा रानी से कहती है जो बरसाना थोड़ी पढ़ा जो बरसाना मेरा पैगाम
ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। आओ सभी मिनट मिनट काली सेवा करते हुए सभी मिलकर गाइए। कोई जाए जो बरसाना, कोई जाए जो बरसाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो बरसाना, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। और ये कहना श्यामा प्यारी से मुझे तुम कब बुलाओगे, ये कहना श्यामा प्यारी से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जान माया के, इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जान माया के, इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। इन्हें तुम कब छुड़ाओगे, इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरी सरकार ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरी सरकार ले जाना। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सम्मान करें नारायण। तो वैसे ही मंडल में सम्मान करते रहो। हृदय से सम्मानी पर इंद्रादिक सब सुर मिल तुमरो ध्यान धरे स्वामी, तुमरो ध्यान धरे। ऋषि मुनि जन यश गावे, ऋषि मुनि जन यश गावे, ते भव सिंधु करे। ओम जय जय श्री गिरिराज, सुंदर रूप तुम्हारो, श्याम शिला सोए स्वामी, श्याम शिला सोए। मन उपवन लखी लखी के, बन उपवन लखी लखी के, भगतन मन मोहे। ओम जय 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 श्री राम। मध्य मानसी गंगा, कली के मलहरणी स्वामी, कली के मलहरणी। तामे दीप जलावे, तामे दीप
माए राधा कुंड नहावे, माए राधा कुंड नहावे, महापाप हारी। ओम जय 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 गिरिराज, तुम्हीं मुक्ति के दाता, कलयुग में स्वामी, स्वामी कलयुग में स्वामी। हरे दीनन के हो रक्षक, दीनन के हो रक्षक, प्रभु अंतरयामी। हम हैं शरण तुम्हारी, गिरवर गिरधारी। स्वामी गिरधर गिरधारी। हरिदेव की नंद कृपा करो, देव की नंद कृपा करो, भगतन हितकारी। ओम जय जय श्री गिरिराज, जो नर दे परिक्रमा, पूजन पाठ करे। ओ स्वामी हरे गावे नित्य आरती, गावे नित्य आरती, गुण नहीं जन्म धरे। ओम जय जय श्री गिरिराज, जय जय श्री गिरिराज स्वामी, जय जय श्री गिरिराज। हर संकट में तुम राखो, विपदा में तुम राखो, निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। शीतलीकरणं पात्रमध्ये दोयं रामं मारात्यो वरियंगलघनं, मनुष्याणां सर्वपापप्रपोहति। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे। उन्होंने नहीं दिया तो उनकी पत्नियों से जाकर कहो। तो गए हैं सब, और जितने भी वो वहां यजमानियां बैठी थी, उनसे जाकर निवेदन करा। और निवेदन में क्या कहा? हे देवियों, इस समय भगवान श्याम सुंदर को बड़ी भूख लग रही है, कुछ दे दो। तो वह देवी इतनी उदार चित्त थी, 8 थालियों में अन्न प्रसाद भर लिया। चलने लगी, पतियों ने रोका, कहाँ जा रही हो? कहा जिनको तुम इन शाकलियों के बल पर पाना चाहते हो, वो परमात्मा यही वन में रमण कर रहा है। शायद यहाँ मंत्र आदि की क्रियाकलाप से कोई शुद्धि अशुद्धि का भाव दबी रहे, वो आकर ग्रहण करें या ना करें, पर जब यहाँ प्रत्यक्ष होकर परमात्मा बैठा है तो हम क्यों ना दें? तो हम तो जाकर देंगे। तो जो ही देवियां चली, इन्होंने जाकर ठाकुर जी से निवेदन करा, हमारे पति तो लगता है ज्ञान मार्ग में इतने भ्रमित हो गए, उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा का अनुभव नहीं होता। पर हे श्याम सुंदर, आप जरा सा भी क्रोध मत करना, लो हम आपके लिए ये दिव्य भोग लाई हैं। भगवान ने उन यज्ञ देवियों को देखा, मानो उन देवियों ने अपने शुभ अशुभ सारे कर्म भगवान को भोग में ही समर्पित कर दिए। हे श्याम सुंदर, हमारे पास और कुछ नहीं था तो हम तो ये नैवेद्य ही ले आए। भगवान ने उन देवियों पर इतनी कृपा करी, भगवान इनको अपना प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए, और जो ही दिव्य दर्शन दिखाया इतनी भाव संपन्न कर दिया। तो जब उन ब्राह्मणों को ये पता चला कि जिन्हें हम ग्वाल बाल ही समझ रहे हैं,
वो तो साक्षात परमात्मा है। तब उन्होंने अपनी पत्नियों की स्तुति गाई और अपने आप की बड़ी निंदा करी। कैसे निंदा करी? कहा दिग्जनम नस्त्रिवद विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहु ज्ञातम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये तव धूक्षजे। शून्य हो गई। हम सोचते थे हम परमात्मा को वेद के बल पर पालेंगे, पर ये तो हमारा अभिमान अज्ञान था। बहु ज्ञातम, हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। भिकार नस्तादृशी स्त्रिय भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो। धन्य है वो देवियां जो भगवान श्याम सुंदर में जिनकी अचल बुद्धि हो गई, क्योंकि भगवान में अटल बुद्धि होना ही बड़ा भारी है। भगवान में विश्वास जगना ही बड़ा दुर्लभ है नारायण। और जब ऐसा कहती है तब तो ना, तो कहने का अभिप्राय मूल रूप से यह है कि कभी कभी ज्ञान में भी अहंकार जग जाता है, और जो भक्ति मार्ग होती है उसमें अहंकार से भी जीव की उत्पत्ति हो, कल्याण हो जाता। मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरे हैं। और यदि ज्ञान मार्ग में मैं तत्व जग जाए, मेरा संसार मेरा घर बार तो बन जाएगा। और भक्ति मार्ग में यदि मैं ठाकुर का हूं, ठाकुर जी मेरे हैं, तो यही मैं भी तार देगी। तो जीव दोनों ही मार्ग से धन्य हो जाता। भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई बड़े भाव से। तो ये गोवर्धन जी की पूजा क्या है? भगवान गोवर्धन जी की पूजा करवाई है, तो इसमें भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को प्रकट कर दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये जो गोवर्धन लीला है, इसमें भगवान प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत हुए। किस प्रकार? भगवान ने कल गोवर्धन पूजा, माध्यम क्या था? कल हमने किस चीज से भगवान की पूजा करी? क्या दिया? भोग दिया। भगवान को अन्न के भोग लगाए गए। अन्न क्या है? अन्नमयो विष्णु। भगवान क्या है? स्वयं भगवान ब्रह्म है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं
अपने ही आप से, अपने ही माध्यम से। भोग भी क्या था? स्वयं विष्णु है, अन्नमय विष्णु, खुद भी ब्रह्म है, जिससे पूजा होगी वो भी ब्रह्म है, और जिसकी पूजा होगी, गोवर्धन क्या थे? भगवान ही तो समाई, और उस पूजा कर जिसकी प्राप्ति होगी वह कौन? वो भी परमात्मा। तो हमारा तो अभिमान हट गया, हम सोच रहे थे हम कर रहे हैं, वो तो हमारे घर में बैठकर हमारे ही कल्याण के लिए लीला रच देता। जब वो किसी का कल्याण करना चाहता है, किसी को सत्मार्ग भक्ति से युक्त करना चाहता है, तो उसके घर में वो प्रेरणा दे देता परमात्मा कि तुझे ये सत्कर्म करना है, बानक बना देता है इसी व्यवस्था की। तो भगवान स्वयं में ब्रह्म है, जिसके द्वारा पूजा गया वह ब्रह्म है, जिसे पूजा जा रहा वह परमात्मा है, और जिसकी पूजा होगी वह भी परमात्मा। तो यहाँ तो जीव का अहंकार नष्ट हो गया। और ये गोवर्धन है क्या? का ये प्रत्यक्ष रूप है भगवान के। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रज लीला में तीनों रूपों में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तो इस ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जब 10,000 वर्ष का ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान से प्रार्थना करी, है ना, हमें भी अपनी लीला में प्रविष्टि कर दीजिए।